नमस्कार, मैं वंदना। आज आपको बताने जा रही हूँ कि वृषभ राशि के जातकों के लिए ये अक्टूबर महीना कैसे जाने वाला है। तो देखते हैं कि 1 अक्टूबर को एक मेजर चेंज हुआ है। वो चेंज हुआ है आपका बुध का। बुध आ गए हैं अब आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में वहाँ पर बैठ के उन्होंने रुद्र योग बनाया है, स्वयं की राशि है। और साथ में एक बुधादित्य योग का भी निर्माण हुआ है। तो आज की हम डेट में देखते हैं तो यहाँ पर 3 ग्रह हैं 5th हाउस में, सूर्य, बुध और मंगल। तो ये जो 5th हाउस में हमारे 2nd हाउस का जो लॉर्ड है बुध, जब वो 5th हाउस में आ गया है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे योग का निर्माण कर रहा है। ये बुधादित्य योग बना रहा है। आपके बिजनेस की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी, धन लाभ होगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका, बहुत ही अच्छे से बिजनेस हो पाएगा। आप अत्यधिक धन लाभ की स्थिति में हैं। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि इस समय अगर आप बच्चा कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। कुछ बच्चे जो पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो उनका भी ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। अपना फोकस, जो टारगेट है, जो उन्होंने सोचा है कि इतने समय में इतना काम हो जाना चाहिए, इतना पढ़ लेना चाहिए, वो पूरा फुलफ़िल कर पाएंगे। उसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि अगर कोई लव रिलेशनशिप में है, अगर कोई लव रिलेशनशिप में, तो लव रिलेशनशिप भी 19th ऑफ अक्टूबर तक तो बहुत ही बढ़िया जाने वाले हैं। उसके बाद कुछ परेशानियां आने वाली हैं, उसके बारे में हम बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध का जो चेंज आया है, जो बुद्ध की जो पोजीशन है वो बहुत ही लाभदायक है। और इस समय का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। बिजनेस पीपल के लिए बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजिट क्या हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजिट हो रहा है शुक्र का। शुक्र आज ही, है ना, 2 अक्टूबर को क्या है, वो आ गए हैं आपके 4th हाउस में। यहाँ पर आपका लग्नेश जब 4th हाउस में आ गया है और वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही है, स्वयं के नक्षत्र में है, तो इस समय आपका मन अपने घर को डेकोरेट करने का, बहुत ही अच्छा रेनोवेट करवाने का, बिल्कुल अच्छी चीज़ें, साजो सामान लाने का मन होगा, उसको बहुत अच्छा बनाने का मन होगा। आप नए ड्रेसेस खरीद सकते हैं। अगर आप 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं या कोई भी लग्जरियस चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। तीसरा ट्रांसिट देखते हैं, वो है मंगल का। मंगल आपके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं 12th हाउस के एंड 7th हाउस के, और जाकर बैठ गए हैं 6th हाउस में। तो यहाँ पे 3 तरह से मंगल आपको इफेक्ट कर रहा है। पहली चीज़ है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि 7th हाउस का लॉर्ड है वो 6th में चले गया, तो थोड़ा मैरिटल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शनि की 10वीं दृष्टि भी 7th हाउस पे पड़ी हुई है और पड़ रही है ऑलरेडी, और यहाँ पे मंगल भी आपके जा रहे हैं 6th, तो आपको मैरिटल रिलेशनशिप पे थोड़ा ध्यान देने की अति आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाकर बैठे हैं, है ना। तो 12th हाउस का लॉर्ड चला गया है 6th हाउस में, तो आपको कहीं ना कहीं बाहरी प्लेसेस से फ़ायदा होने के योग भी बन रहे हैं। तो इस तरह से इस तरह से हम देखते हैं कि मंगल की जो स्थिति है कुछ फ़ायदा लेकर आई है, कुछ नुकसान लेके आई है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि मंगल की जो 8th दृष्टि है वो पड़ रही है आपके लग्नेश पे, तो आपको गुस्सा तेज हो सकता है, आपको अंदर से थोड़ा सा एंगर, एग्रेशन रह सकता है, अग्रेशन रह सकता है। तो आपको उस पर नियंत्रण रखना है, गुस्से पे नियंत्रण रखना है। हालांकि आपको जोशीला भी बनाएगा, आप में उत्साह भी बहुत सारा लाएगा, तो उसका समुचित उपयोग कीजिए, लेकिन फालतू गुस्सा ना करें। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजिट क्या हो रहा है। वो मंगल के बाद ट्रांजिट हो रहा है सूर्य का। सूर्य जो है 16 तारीख के पर आपको दिखेंगे कि वो आ जा रहे तुला राशि में। तुला राशि आपकी नीच की राशि है, तो आपको इस समय थोड़े लीगल इश्यूज से बचना है ना। हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सूर्य और शुक्र का क्या परिवर्तन योग बन रहा है, तो ऐसे कोई नेगेटिव चीज़ें हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लीगल इश्यूज से बचना है। कोई एलिगेशंस लग सकते हैं, बट आप उसमें से निकल जाएंगे, उसकी चिंता ना करें। लेकिन इस समय हमें क्या ध्यान देने की अति आवश्यकता है, वो है कि आप अपने जो बॉस है उसकी बात माने। अपने कार्य क्षेत्र में आप बॉस की
बॉस की आज्ञा का पालन करें, रिस्पेक्ट करें, सूर्य को डेली जल चढ़ाएं। तुला राशि में सूर्य आने पर वो भी 6th हाउस में आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको विटामिन D3 की कमी हो सकती है। रोज़ सूर्य की रोशनी में 15 मिनट बैठें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। आपकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, उस पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मीन्स आपको सेकेंड हाफ में अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना शुरू करना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं कि उसके अलावा कैंसर ट्रांसिट हो रहा है, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण ट्रांसिट हो रहा है 19 तारीख को। 19 अक्टूबर के दिन बुध जो है 5th हाउस का जो फिफ्थ हाउस में जो बुध विराजमान है ना, 5th हाउस एंड 2nd हाउस का जो लॉर्ड है आपका आ जा रहा है 6th हाउस में। तो इस समय क्या होगा, इस समय पहली चीज़ ये है कि आपका कहीं आपने किसी को पैसा दिया है तो रुक सकता है, पैसा वैसा उधार ना दें। सेकेंड, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका ब्रेकअप हो सकता है, ब्लॉक हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, या डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं। उसके अलावा आपके बच्चों की जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई ना करें। अगर आपने कुछ कंसीव किया है ना, आप प्रेग्नेंट है तो उसमें भी कोई इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से, जब 19th की बात, आपको अपनी हेल्थ को काफ़ी ध्यान देना है। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, विटामिन D3 वाली प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना है, आपका बीपी बढ़ सकता है। इन सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट ट्रांसिट, आप देख सकते हैं शनि की स्थिति तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। शनि आपके 9th हाउस के लॉर्ड बनकर वो बैठे हुए 10th हाउस में, जो कि आपको अपने करियर का बेनिफिट देते ही रहेंगे। आपको आपकी जो प्रोफेशनल फ्रंट पे आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है। जो आपका जब सूर्य का ट्रांसिट हो जा रहा है तो आपके फर्स्ट हाफ जो 19th तक है वो आपके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। लेकिन जब अब आपका बुध का ट्रांसिट 19th को हो रहा है वो आपके लिए लाभदायी है, आपके जॉब के लिए। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता के योग बने हैं। कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सफलता के योग बने हुए हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आप इस समय का समुचित उपयोग करें और अच्छे से इसको इस्तेमाल करें तो बहुत आप आगे जा सकते हैं और अच्छी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक जो महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने वाला है 30 तारीख को, वो होने वाला है राहु का। राहु आ रहे हैं आपके 11th हाउस में, वो भी आ रहे हैं मीन राशि में, हालांकि इनकी नीच की राशि है। और कन्या राशि में आ रहे हैं आपके केतु। जनरली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि आपकी झोली भरने वाली है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, लाभ ही लाभ होगा, पैसा ही पैसा होगा। हाँ जी, पैसा होगा, शेयर सट्टे से बहुत पैसा आएगा, वो बात अलग है। बट एट द सेम टाइम ऑल ऑफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप। आपकी लव रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस में केतु भी आ रहा है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। राहु की दृष्टि भी 5th हाउस पे है, राहु की दृष्टि आपके 7th हाउस पे भी है। तो ये सब आपको आपके जो रिलेशनशिप है, वो आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, आपके लवर के साथ रिलेशनशिप हो, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप हो, इसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको ध्यान देना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि आप गलत दोस्त लोगों से दोस्ती ना कर लें, ये भी आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दें। बाकी ये महीना आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। 19th तक आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी गोल्स है, अगर आपको सोचा है कि इतना मुझे पढ़ना है, ये मेरा कोर्स है, 19th तक आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, आपका फोकस चेंज हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस महीने हम क्या रेमेडी करें, तो सबसे पहली चीज़ है आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरी चीज़ है सूर्य को जल चढ़ाना है। और तीसरी चीज़ है कि आप गणेश जी की पूजा पाठ करते रहिए, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें और सरस्वती चालीसा पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट दे सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते। अब ये भी सवाल आता है कई बार कि इतनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं पॉजिटिव नेगेटिव, फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते, या कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव क्यों नहीं मिलते। उसका रीज़न है कि ये एक ट्रांजिट है। आपकी मेन चार्ट, आपकी गोचर दशा, सारी सारी चीज़ें क्या करती है, इस पर वर्क करती है। अगर आपकी बहुत अच्छी दशा चल रही है तो नेगेटिविटी का कोई असर ही नहीं होगा, और आपकी कोई बुरी दशा चल रही है, आपकी कुंडली ही बहुत बिगड़ी हुई है, तो कितना भी पॉजिटिव हो तो इतना आपको पॉजिटिव असर भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप मुझे अपना चार्ट दिखाइए कि ये ट्रांजिट आपके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, कितने फल देने वाला है, कितना फ़ायदा करने वाला है। ये आपको ये बताएगा आपका ये बताएगा आपका कि कुंडली ही आपको ये बताएगी कि आखिर आपको मिलने वाला क्या है। इसलिए अगर आपको बारीकी से जानकारी चाहिए कि इन एक्चुअल आपकी लाइफ में इस महीने में क्या होने वाला है, तो आप मुझे कॉल करें और अपनी कुंडली का समाधान करवाएं, अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं कुंडली दिखाकर। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।
और अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9974350211। मैं रिपीट कर रही हूँ 9974350211। थैंक यू फॉर वॉचिंग।